आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है आयनिक रेडियस। सबसे पहले हम आयनिक रेडियस की डेफिनेशन को समझेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या होता है। तो आयनिक रेडियस की डेफिनेशन इस तरह से की जाती है कि द साइज ऑफ एन आयन, किसी भी आयन का साइज इन अ क्रिस्टल, यानी जब कोई आयन क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में मौजूद हो उस वक्त आयन का क्या साइज है वो क्या होता है, आयनिक रेडियस होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लूँ तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है कि ये एक सोडियम आयन है, ये हर तरफ से क्लोराइड आयन से सराउंडेड होगा। इन क्लोराइड आयंस की मौजूदगी में इस सोडियम का जो भी साइज होगा वो क्या होगा, इसका आयनिक रेडियस होगा। इसी तरह अगर मैं क्लोराइड आयन को देखूं तो ये हर तरफ से सोडियम आयन से घिरा हुआ होगा। तो इन सोडियम आयंस की मौजूदगी में इस क्लोराइड आयन का जो भी रेडियस होगा, जो भी साइज होगा, वो क्या होगा, क्लोराइड का आयनिक रेडियस होगा। अब सोडियम क्योंकि एक केटाइन है तो इसके रेडियस को हम केटाइनिक रेडियस कह सकते हैं, और क्लोराइड क्योंकि एक एनाइन है तो इसके रेडियस को हम एनाइनिक रेडियस कह सकते हैं। फिर इसमें एक चीज आती है कि अब ये रेडियस हम मैयर कैसे करेंगे। तो हम कहते हैं कि आयन के रेडियस को मैयर करने का तरीका क्या है कि आयन के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस आप मैयर कर लें तो ये उसका क्या हो जाता है, आयनिक रेडियस। जिस तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे सोडियम आयन की बात करूँ तो ये सोडियम आयन का न्यूक्लियस है और इसके न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल तक का, आउटर मोस्ट शेल तक का जितना भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सोडियम आयन का रेडियस होगा। अब ट्रेंड को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे दो चीजों को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयंस की दो फॉर्म है। तो केटाइन का रेडियस जो है उसमें कुछ टेक्निकलिटीज और आती हैं और एनाइन के रेडियस में कुछ और टेक्निकलिटीज आती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाई द साइज ऑफ केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। सवाल क्या है कि व्हाई द साइज ऑफ केटाइन इज smaller than पेरेंट एटम। ठीक है, पेरेंट एटम की निस्बत जो एक केटाइन है उसका साइज छोटा क्यों होता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक ये एग्जांपल है सोडियम आयन की, इसको देखते हैं। देखिए इस एग्जांपल में क्या है, अगर आप एक सोडियम एटम नॉर्मली उसको देखें तो सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी इसमें न्यूक्लियस की पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और सोडियम आयन की फॉर्म में आ जाता है तो क्या होता है, इसका ये जो सबसे वैलेंस शेल है ये खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर इस शेल की कोई जरूरत नहीं है। अब न्यूक्लियस के गिर्द क्या होता है, सिर्फ 2 शेल्स रह जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फिर न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस मेजर करें वो क्या हो जाता है, वो एटम की निस्बत कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो केटाइन है यानी जो सोडियम आयन है उसका साइज अपने सोडियम एटम से छोटा होगा। और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसमें क्या रीजन मेंशन करेंगे, आप सबसे पहले तो एक पॉइंट मेंशन करेंगे, ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स में डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, केटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। फिर सिर्फ यही रीजन नहीं है, आप देखिए जब सोडियम एटॉमिक फॉर्म में मौजूद है तो इसमें 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो सोडियम आयन है वहां पे क्या होता है, 11 प्रोटॉन्स है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, जस्ट 10 है। यानी अब 11 प्रोटॉन्स मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करें तो न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पहले की निस्बत ज्यादा होगी। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ये शेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और एटम का रेडियस जो है आयनिक फॉर्म में वो पहले की निस्बत मजीद कम हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ड्यू टू इम्बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो में इम्बैलेंस होने की वजह से, इम्बैलेंस का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद आपस में बराबर नहीं है। ड्यू टू इम्बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो द इलेक्ट्रॉनिक शेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक शेल्स जो है वो क्या कर जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो इन रीजंस की वजह से जो एक सोडियम आयन है उसका रेडियस सोडियम एटम से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अच्छा अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, why the size of an ion
इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। एनाइन का साइज जो है वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा क्यों होता है? ठीक है, सवाल ये है कि जब कोई एनाइन होता है उसका साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा क्यों हो जाता है? जिस तरह हम अगर यहाँ पे क्लोरीन की एग्जांपल लें तो आप क्लोरीन में देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि क्लोरीन है, ये एक एटॉमिक फॉर्म में मौजूद था, इसमें क्या था, इसका एटॉमिक नंबर 17 था। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसमें प्रोटॉन्स की तादाद तो अभी भी 17 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें इजाफी हो गया है जिस वजह से उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये जो क्लोराइड आइन है इसका साइज अपने पेरेंट एटम से, क्लोरीन एटम से बड़ा क्यों होगा, उसको भी हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, शेल्स की तादाद तो दोनों में सेम रहेगी, ठीक है। क्लोरीन एटम में क्या है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके तीसरे शेल में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो है वो क्या हो गई है, इम्बैलेंस हो गई है। यहाँ पे क्या हुआ है कि 17 प्रोटॉन्स पहले 17 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोटॉन्स की तादाद तो 17 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 18 हो गए हैं। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहले की निस्बत एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे और इस रिपल्जन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं वो एक्सपैंड कर जाएंगे, वो ज्यादा बड़े एरिया के ऊपर फैल जाएंगे और जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि जो एनाइन है उसका रेडियस पेरेंट एटम से बड़ा होता है। तो मैं यहाँ जो चीज डिस्कस करनी है वो है ट्रेंड। अब आयनिक रेडियस का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में, तो हम पहले पीरियड की बात कर लेते हैं। ट्रेंड जो है वो बिल्कुल एटॉमिक रेडियस जैसे ही है, यानी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जो आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज करता है और इस डिक्रीज की वजह भी वही है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जो है एटॉमिक नंबर वो इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की जो फोर्स है या न्यूक्लियर जो चार्ज है वो ज्यादा हो जाता है और ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ग्रेटर फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि रेडियस कम हो जाता है। यानी अगर मैं बात करूं, अगर हम यहाँ पे आयंस की बात करें, मेरे पास एक लिथियम का पॉजिटिव आयन है, इसी तरह मेरे पास बेरिलियम का पॉजिटिव आयन है, फिर मेरे पास बोरान का पॉजिटिव आयन है, फिर मेरे पास कार्बन का पॉजिटिव आयन है सपोज, इसी तरह मेरे पास नाइट्रोजन का पॉजिटिव आयन है। तो लिथियम का जो पॉजिटिव आयन है उसका साइज सबसे बड़ा होगा, फिर बेरिलियम का जो पॉजिटिव आयन है उसका साइज मजीद छोटा हो जाएगा और बोरॉन का जो पॉजिटिव आयन है उसका साइज मजीद छोटा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। अब जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो रहा है, न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से फिर साइज ऑफ एटम जो है, साइज ऑफ आयन जो है बल्कि वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। और सेम यही केस जो है वो एनाइंस का भी है। यानी अगर हम एनाइंस में देखें, मेरे पास एक लिथियम आयन है, फिर मेरे पास बेरिलियम आयन है, फिर मेरे पास बोरॉन का नेगेटिव आयन है, इसी तरह कार्बन आयन है और फिर नाइट्रोजन का नेगेटिव आयन है। तो इसमें भी लेफ्ट से राइट की तरफ जो रेडियस है वो डिक्रीज करेगा और रेडियस के डिक्रीज करने की वही रीजन है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो रही है। तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, एनाइन का रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, एनाइन का रेडियस अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम एक पीरियड के डिफरेंट एनाइंस को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ एनाइंस का जो रेडियस है वो डिक्रीज करता है। फिर इसी तरह हम आगे बात कर लेते हैं ग्रुप में। ग्रुप में जो है वो केटाइंस का या एनाइंस का रेडियस क्या होता है। अब ग्रुप में हम जब टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, जिस तरह मेरे पास सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है तो और फ्रांसियम है। तो टॉप से बॉटम की तरफ क्योंकि शेल्स की तादाद में इजाफा होता है, लिथियम के पास 2 शेल है, सोडियम के पास 3 है, पोटाशियम के पास 4 है, रुबीडियम के पास 5 है, सीजियम के पास 6 और फ्रांसियम के पास 7 है। तो केटाइंस में केटाइन का साइज भी इसी तरह कंपैरेटिवली ग्रुप में ज्यादा होगा और सेम यही केस जो है वो एनाइन का है। अगर आप कंपैरिजन कर ले, मेरे पास फ्लोराइड आयन है, फिर उसके बाद मेरे पास क्लोराइड है, फिर उसके बाद मेरे पास ब्रोमाइड है, फिर ब्रोमाइड के बाद मेरे पास आयोडाइड है। तो डाउन द ग्रुप जो है वो शेल्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, शेल्स की तादाद में इजाफा होने की वजह से एनाइन का जो साइज है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ट्रेंड इनका एटॉमिक रेडियस जैसा ही है।
इसमें सिर्फ जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि केटाइन का साइज जो है वो पेरेंट एटम के मुकाबले में छोटा क्यों होता है और एनाइन का साइज जो है वो पेरेंट एटम के मुकाबले में ज्यादा क्यों होता है। इसी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन आयनाइजेशन एनर्जी।